स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने मार्वल के सभी हीरोज को एक साथ लाकर सिनेमैटिक यूनिवर्स की असली शुरुआत की। ये है द एवेंजर्स 2012, एक ऐसी कहानी जहां अलग अलग हीरोज अपने अहंकार, डर और दर्द को छोड़कर दुनिया को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। कहानी शुरू होती है SHIELD हेडक्वार्टर्स से। डायरेक्टर निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन टेसरैक्ट नाम की रहस्यमयी ऊर्जा की निगरानी कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आता है लोकी, टॉम हिडस्टन, थॉर का भाई जो अब असगार्ड से भाग चुका है। वो टेसरैक्ट चुरा लेता है और अपने साथ कुछ एजेंट्स का दिमाग नियंत्रित कर लेता है, जिसमें शामिल हैं क्लिंट बार्टन, हॉकाई और डॉक्टर एरिक सेल्विग। लोकी अब पृथ्वी पर कब्जा करने की योजना बनाता है और एक एलियन सेना चिटोरी को बुलाने की तैयारी करता है। अब निक फ्यूरी समझ जाता है कि ये खतरा किसी एक हीरो के बस की बात नहीं। वो शुरू करता है द एवेंजर्स इनिशिएटिव। वो अलग अलग हीरोज को बुलाता है, टोनी स्टार्क, आयरन मैन, टेक्नोलॉजी और बुद्धिमत्ता का बादशाह स्टीव रॉजर, कैप्टन अमेरिका, साहस और नेतृत्व का प्रतीक नटाशा रोमानॉफ, ब्लैक विडो, SHIELD की सबसे घातक एजेंट ब्रूस बैनर, हल्क, एक वैज्ञानिक और उसके अंदर छिपा दानव, और बाद में थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ, जो लोकी का भाई और असगार्ड से देवता है, टीम बनकर लॉकी को पकड़ने जाती है। जर्मनी में एक सीन आता है जहां लॉकी भीड़ को घुटनों पर झुकने को कहता है और कैप्टन अमेरिका कहता है, "The last time I was in Germany and saw a man standing above everyone else, we ended up disagreeing." फिर आयरन मैन एंट्री लेता है AC/DC के म्यूजिक के साथ और लोकी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रास्ते में थोर आता है और अपने भाई को ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पहली बार आयरन मैन बनाम थॉर बनाम कैप्टन अमेरिका की आइकॉनिक फाइट होती है जंगल में। बिजली, हथौड़ा और शील्ड का तगड़ा कॉम्बिनेशन। टीम लोकी को पकड़कर SHIELD के फ्लाइंग बेस हेलिकैरियर पर लाती है, लेकिन सबके बीच ईगो क्लैश शुरू हो जाता है। टोनी स्टार्क अपने सार्कास्टिक अंदाज में सबको छेड़ता है, कैप अनुशासन और आदेशों की बात करता है और बैनर डरता है कि कहीं वो हल्क बनकर सबको नुकसान ना पहुंचा दे। लोकी का असली मकसद भी यही था, टीम को अंदर से तोड़ना। वो SHIELD बेस पर केओस फैलाने की कोशिश करता है और तभी हल्क नियंत्रण खो देता है। हेलिकैरियर पर हंगामा मच जाता है। थॉर वर्स हल्क का एपिक फाइट सीन आता है, एजेंट कुल्सन्स सैक्रिफाइस। लोकी भाग निकलता है, लेकिन एजेंट फिल कुल्सन, जो निक फ्यूरी का सबसे वफादार एजेंट था, लोकी को रोकने की कोशिश करता है। लोकी उसे छुरा घोंप देता है। उसकी मौत पूरी टीम को हिला देती है। अब उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ मिशन नहीं बल्कि युद्ध है। निक फ्यूरी कॉल्सन के कार्ड्स दिखाकर कहता है, वे को पुश की जरूरत थी और अब एवेंजर्स सच में एक टीम बन जाते हैं। लोकी अब टेसरैक्ट की शक्ति से न्यूयॉर्क के ऊपर एक पोर्टल खोल देता है, जहां से चिटोरी सेना आ जाती है। एक एलियन इन्वेजन शुरू हो जाता है और तब आता है MCU का सबसे आइकॉनिक सीन। सारे हीरोज एक सर्कल में खड़े होते हैं, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, ब्लैक विडो, हैकाई, द एवेंजर्स, पहली बार एकजुट। टोनी उड़कर एलियंस को रोकता है, थॉर बिजली से हमला करता है, कैप लोगों को बचाता है, हल्क हर चीज तोड़ता है, ब्लैक विडो पोर्टल बंद करने की कोशिश करती है और हॉकाई सटीक निशाने लगाता है। पोर्टल बंद करने के लिए टोनी स्टार्क एक न्यूक्लियर मिसाइल को पकड़कर पोर्टल में उड़ जाता है। वो उसे चिटोरी के मदरशिप पर ले जाकर विस्फोट करता है। एक्सप्लोजन से पूरी एलियन आर्मी खत्म हो जाती है। टोनी बेहोश होकर धरती पर गिरता है और हल्क उसे जोर से चिल्लाकर जगा देता है। टीम जीत जाती है। लोकी पकड़ा जाता है। थॉर उसे और टेसरैक्ट को एसगार्ड ले जाता है। SHIELD अब एवेंजर्स के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरी कहता है, विल नीड देम अगेन। और फिल्म खत्म होती है उस आइकॉनिक शॉट से जहां सारे एवेंजर्स साथ खड़े हैं, द अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। लोकी की हार का असली मास्टरमाइंड दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि थेनोस है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, टू चैलेंज देम इज टू कोर्ट डेथ। यानी MCU का असली विलन सामने आने वाला है। सभी एवेंजर्स शवारमा खाते हुए बैठे हैं। एक मजेदार साइलेंट मोमेंट जो बताता है कि अब वो सिर्फ टीम नहीं
परिवार बन चुके हैं। द एवेंजर्स असल में ईगो बनाम यूनिटी की कहानी है। हर हीरो का अपना डर और घमंड है, लेकिन जब वो साथ आते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। लोकी का किरदार केओस का प्रतीक है, जो यूनिटी की परीक्षा लेता है। टोनी का बलिदान एमसीयू के सबसे बड़े हीरोइक मोमेंट्स में से एक है, जिसने उसे आयरन मैन से लीडर बना दिया। तो दोस्तों, यह थी द एवेंजर्स 2012 की पूरी कहानी विस्तार से। एक ऐसी फिल्म जिसने एमसीयू को वो रूप दिया जिसने पूरी दुनिया को एक नया सिनेमैटिक अनुभव सिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर मार्वल फिल्म को समझाया जाता है दिल से, डिटेल्स में।